अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आप हैं कुकिंग विद इरम मैमिल के साथ और आज हम किचन में बनाएंगे बड़े मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी तो इसके लिए मैंगो आइसक्रीम बहुत मज़ा देगी आपको। बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस तरह की चीज़ें और ये घर में बहुत कम बजट में आप आसानी से बना सकते हैं। आइसक्रीम तो किसी भी मौसम में हो बहुत मज़े की लगती है। तो इसके लिए चलें हम जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ सारे इंग्रेडिएंट्स लिख दिए हैं और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से मैं ये घर में बनाऊंगी। 3 चीज़ों की ज़रूरत है हमें। यहाँ मैंने 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम ले ली थी। व्हिपिंग क्रीम लेंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप इसमें थोड़ी सी टेट्रा पैक की शामिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और मैं अब इसको बीट कर लूँगी बीटर से। बीट करने से बहुत अच्छी तरह हमारी क्रीम बीट हो जाती है। और इसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स ही जाएंगे और कुछ बहुत ज़्यादा सामान नहीं जाएगा। बहुत कम बजट में आप ये घर में तैयार कर सकते हैं आसानी से। इसको मैंने 4 मिनट बीट करा है। ये देखें, ऐसी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। इसके बाद हम इसमें 1/2 कप शुगर पाउडर डालेंगे। घर में जो रेगुलर चीनी होती है इसको ही पीसा है मैंने और इसको छान लिया था। और इसको मिक्स करेंगे, फिर बीटर चला देंगे। व्हिपिंग क्रीम भी मीठी होती है, आम भी मीठे होते हैं, तो आधा कप शुगर इसमें काफ़ी है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं। देखें, ये क्रीम मैं उठा के दिखा रही हूँ, ये टपक नहीं रही। जब ये इस तरीके से गिरेगी नहीं तो ये डन हो गई है क्रीम। बस इसको और ज़्यादा बीट नहीं करेंगे। इसको हम थोड़ा झाड़ लेंगे ताकि जो भी क्रीम एक्स्ट्रा इस पर लगी हुई हो तो वो निकल जाए। यहाँ मैंने आम ले लिए थे, 1 kg आम थे, थोड़े घुले घुले आम लिए थे। इनको मैंने ब्लेंड करके कच्ची सी प्यूरी तैयार करके रख ली है। और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ पानी नहीं डालिएगा। अगर आपकी ब्लेंड नहीं हो रही तो 2 टेबल स्पून पानी डालिएगा, बस। इससे ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालिएगा। और ये कितनी अच्छी और सॉफ्ट सी मैंने देखें प्यूरी तैयार कर ली है, बिल्कुल बारीक। 1 kg आम थे, ये घुले घुले लीजिएगा तो बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाएंगे। 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम में 1 kg आम काफ़ी होंगे। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे हाथ से, स्पैचुला से। बीटर हमने रख दिया है और कलर भी बहुत अच्छा है। देखें, मैंगो की वजह से, मैंगो बहुत डार्क कलर के थे। और इसको मिक्स करके अच्छी तरह जब मिक्स हो जाएगा फिर हम कोई कंटेनर ले लेंगे। मैं बेक जिसमें हम केक बेक करते हैं, मैं वो मोल्ड ले रही हूँ। आप कंटेनर में भी कर सकते हैं। ये जगह देखें, केक बेक जिसमें करते हैं ये मोल्ड लिया है मैंने। इसको हम ग्रीस करके इस पर ऑयल बटर पेपर लगा, वो क्लीन रैप लगा देंगे। क्लीन रैप हम इसलिए लगाएंगे ताकि बहुत आसानी से जब हम आइसक्रीम उठाएं तो क्लीन रैप से बहुत आसानी से आइसक्रीम उठ जाए। वरना हम डायरेक्ट भी डाल सकते हैं लेकिन डायरेक्ट से ये आसानी से नहीं निकलेगी। अच्छी तरह जब क्लीन रैप लगा के इसको अंदर तक हाथ से कर दीजिएगा, क्लीन रैप को, कि अंदर तक फिक्स हो जाए। और एक्सेस इसके बाहर छोड़ दीजिएगा दोनों तरफ से, ताकि हम जब आइसक्रीम उठाएं तो बहुत आसानी से आइसक्रीम उड़ जाए। और ये सारा बैटर मैं इसमें डाल दूँगी आइसक्रीम का। ये 1 लीटर का बॉक्स है, 1 लीटर आइसक्रीम ये तैयार होगी। इसको ऊपर तक डाल देंगे और इसको स्पैचुला से एक जैसा कर देंगे, सब जगह से इक्वल हो जाए, कहीं ज़्यादा या कम नहीं हो। अच्छी तरह लगाने के बाद इसके ऊपर फिर मैं क्लीन रैप लगाऊंगी ताकि इस पर क्रिस्टल नहीं जमे बर्फ़ के। क्लीन रैप लगाने के बाद मैं इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। ओवरनाइट से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। और इसके ऊपर से कोई कवर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्लीन रैप लगा दिया, इससे क्रिस्टल नहीं जमेंगे। और इसको हम ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। कम से कम 8 घंटे आप लाजमी रखें आइसक्रीम को। 8 घंटे बाद आपसे मिलते हैं। ये देखें, 8 घंटे हो गए हैं, आइसक्रीम बहुत अच्छी सी तैयार हो गई है। क्लीन रैप उतारेंगे पहले ऊपर वाला, फिर हम दोनों साइडों से क्लीन रैप को पकड़ के आइसक्रीम को अपनी निकाल लेंगे। ये देखें, बहुत आसानी से ये आइसक्रीम निकल जाएगी। और मोल्ड भी देखें पूरा साफ़ है, कितनी आसानी से निकल गई है। अब इसको हम एक ट्रे में निकालेंगे। जो हम लीटर वाली आइसक्रीम लेते हैं वो इस तरीके से होती है, इसलिए मैंने ये इस तरीके से बनाई है। पंखा फुल चल रहा है तो देखें मेल्ट भी होने लग गई है जल्दी से। आप जल्दी जल्दी कटिंग करें और जल्दी जल्दी खाएं इस आइसक्रीम को।
पंखा चल रहा है क्योंकि मैं पंखा फ़ैन ऑन करके ही अपनी कुकिंग करती हूँ ताकि मक्खियाँ वगैरह नहीं आएँ। और ये देखें कटिंग मैंने कर दी है, कितनी ज़बरदस्त आइसक्रीम तैयार हो गई है। लग नहीं रहा ये हमने घर में बनाई है। ये जो इसके एक्सेस हैं ये देखें किनारे ये सब मेल्ट होने लग गए हैं, तो इसलिए इसको जल्दी से जल्दी सर्व करेंगे। और ये बेहतरीन सी हमारी आइसक्रीम तैयार हो गई है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।